बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। तीन बड़ी खबरें जिसकी तफसीलात से मैंने आपको आगाह करना है। सबसे बड़ी टॉप की खबर जो है वो है अफगानिस्तान से। बिलाखिर अफगानिस्तान से एक बड़ा रिस्पॉन्स पाकिस्तान को मिला है। जी हाँ, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद इससे शायद बड़ी कोई और तवक्को नहीं की जा रही थी कि जो एक जिसे कहते हैं ना पूरा कनेक्शन डेवलप हुआ था, जिसे कहते हैं ना पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो काम होते हुए नजर आ रहे थे, उस अंडरस्टैंडिंग में आज एक बहुत बड़ा शगाफ डालने में भारत कामयाब हो गया है। जी हाँ, भारत मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान में एक्टिव होने जा रहा है। यह हम तरीन खबर, इसकी डिटेल क्या, मैं किस बना पर कह रहा हूं कि रॉ का पूरा नेक्सेस और पूरा नेटवर्क अब दोबारा से ऑपरेट होगा। वो 13 कौंसल खाने, जी हाँ, जिनको 10 महीने में 1 करोड़ तक को जाने के अंदर इजाजत नहीं थी, अब इमरान खान साहब के जाने और जी हाँ वो जो पूरी स्ट्रेटजी जनरल फैज़ और पूरी टीम के साथ, जिस पे इमरान खान बारहा अपनी खिताबात और अपने इंटरव्यूज़ के अंदर कह सकते थे कि मुझे जनरल फैज़ को रखने की वाहिद वजह सिर्फ ये थी एज अ DGISA, जो थोड़ा एक्सटेंशन हो, जिसके बाद ये सारे का सारा मामला अजीब व गरीब तरीके से पाकिस्तान के अंदर हैंडल हुआ। वाहिद वजह यह थी कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल नहायत हसास है और उस शख्स की मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्वमेंट दरकार है जो इस तमाम मसाइल को जानता है। डिटेल्स बहुत खौफनाक है जो मैंने आपको बतानी। दूसरा, इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर अपने जोरे बाजू को मजबूत करने के लिए एक बड़ी फोर्स और मौजूदा हालात को देखते हुए, जिसमें ज़िमनी इंतखाबात, जिसमें सिंध के जो अल्लामान अल हफीज़, लगता था कोई किसी गब्बर सिंह की कोई फिल्म चल रही है, जिस तरह इंटीरियर सिंध के अंदर कर इलेक्शन हुए हैं और जिस तरह कामयाबी के लिए दमाले डाली जा रही है और सिंधी नगमों पे जिस तरह दमाले डाली जा रही है, उसके बाद इस फोर्स को बीच में इन करना बहुत ज़रूरी था। इमरान खान साहब ने थोड़ी देर कबल एक छोटा सा वीडियो मैसेज भेजा है। उस फोर्स का क्या काम होगा, उसके टारगेट्स क्या हैं, वो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी बहुत आम तरीन खबर है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट से, जी हाँ, हमजा शहबाज साहब को एक बहुत बड़ा झटका लगा। वो लाहौर हाई कोर्ट जिससे मुतल्लिक कहा जाता था कि वो मुस्लिम लीग नून के हक़ में बहुत जल्दी फैसले सुनाती है और टाइम बार को भी नहीं देखती, और जो मुबैना तौर पर PTI के हल्के जो इल्ज़ाम लगाते थे, उस लाहौर हाई कोर्ट ने इसे कहते ना इधर रखिए। वो डिटेल्स क्या है वो भी मैंने आपको बतानी है। काफ़ी अच्छी हैपनिंग्स हैं, तो एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले मैं लाहौर हाई कोर्ट ही लेके चलता हूँ, फिर बाद में आपको लेके चलूँगा कि इमरान खान साहब की फोर्स को, सबसे बड़ा अफगानिस्तान में पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लगा इमरान खान और जनरल फैज़ के ना होने की वजह से। बड़ा जुल्म हुआ अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साथ, वो बताना है। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद हैं जी, शाहिद राजा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे दिया जी कि फ़ौरन हुक्म जारी करे 5 मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशन के हवाले से। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 मखसूस नशस्तें, ये जो जब लौटे गए ना तो 5 मखसूस नशस्तें भी इसमें ख़वातीन की गई है ना जी, इसमें अक़लियत वाले भी शामिल। तो वो 5 नशस्तों के सिलसिले में एक इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था कि जब तक ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे ना 17 जुलाई वाले, तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या इस वक्त रेशो है, किस पार्टी पोजीशन क्या है, तो उस हिसाब से होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद राजा ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी किया कि 5 मखसूस नशस्तों का फिल फॉर नोटिफिकेशन जारी करे। तो हमजा तो गया, हमजा साहब की पोजीशन बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई। अब होगा क्या, ये सुन लीजिए। नून लीग के हक में हमेशा फैसले आ रहे थे, स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। सारी चीज़ें आपको पता है, हमजा साहब की हलफ बर्दारी हो गया, बजट का सेशन हो गया, हर चीज़ हो गई, गवर्नरशिप हो गया, स्पीकर साहब के इस्तेकाक हो गए, इन तमाम के हवाले से ये एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर है। अच्छा जी, हमजा शहबाज की वजारत आला को बचाने के हवाले से वो कहते हैं ना, एक गैर मारूफ लेकिन अहम तरीन शख्सियत तक पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो हमजा साहब की वजारत आला बचाने के लिए ना एक ख़ास तरीके से लाहौर हाई कोर्ट को मैनेज करती है। यहाँ तक की चीज़ें सोशल मीडिया के अंदर चल रही थी। यानी मेरा ख्याल है कि अपना असर रसूख जिस तरह इस्तेमाल करने के मुबैना इल्ज़ामात उन अहम तरीन शख्सियात पर थे, तो इस एक्टिविटी से लग रहा है कि थोड़ी स्ट्रेटजी तब्दील हुई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो प्रेशर है ना, अगर वाकई वो गैर मारूफ लेकिन अहम तरीन शख्सियत पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की सीट बचाने के लिए एक्टिव थी ना, तो अब ज़रा उसने अपनी स्ट्रेटजी बदली है।
अगर ऐसा है, ठीक है जी। और इनके ऊपर इल्ज़ाम हमेशा ये था कि मैनेज किया जाता है। अब किस क्या होगा जी, 17 तारीख की ना किसी तरह ना, अब ये लोग क्या करेंगे, हमजा शहबाज और उनके अतादी, इन्होंने किसी तरह 17 जुलाई की तारीख गुजारनी है और सर धड़ की बाजी लगानी है, बल्कि पैसे की भी सारी बाजी लगानी है। और चाहे रेगिंग होगी, चाहे मैनेज होगा सिंध की तरह, चाहे बैलेट पेपर्स उठाए जाएंगे, किसी तरह 10 से 12 सीटें, ये 20 ज़िमनी इंतखाब जो पीटीआई की सीटें हैं और वहाँ के भगोड़ों की वजह से वहाँ री इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, उसको जीतना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसलिए तमाम जोर लगाएंगे और ये इजलास किसी तरह लेट करेंगे। अब सारी की सारी गेम जी हाँ परवेज़ अलाई साहब के हाथ में आ गई है दोबारा से अदम एतमाद के हवाले से। आज की तारीख में अदम एतमाद करें इस नोटिफिकेशन के बाद जो इलेक्शन कमीशन पर वाजिब है वो नोटिफिकेशन करना, तो हमजा शहबाज की हुकूमत पंजाब के अंदर नज़र नहीं आती। लेकिन ये अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे कि किसी तरह 17 जुलाई गुजरे और 17 जुलाई तक पूरा जोर लगाएंगे किसी तरह इस इलेक्शन को रैक किया जाए। जिसके सिलसिले में इमरान खान कह रहे हैं कि इस वक्त अंपायर भी इनके साथ है, इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ है, तो किसी तौर पर भी हमने हार नहीं माननी। इन तमाम फील्डिंग्स के बावजूद, अंपायर्स के बावजूद, हमने ये ज़िमनी इंतखाब जीत कर दिखाना है। कल इमरान खान साहब तमाम ज़िमनी हलकों के अंदर जाके अपने खिताब में कॉर्नर मीटिंग्स, वर्कर्स कन्वेंशन के साथ खिताब करते वो यही ही कहते रहे हैं। तो पहले ये 17 जुलाई का इंतजार करेंगे, लेकिन आज बहुत बड़ी कामयाबी है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज हमजा साहब बहुत बेचैन होंगे कि 5 एक साथ नशिस्तें मिल गई पीटीआई को, जिसकी वजह से रिलीफ मिला था इलेक्शन कमीशन से, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट ने कहा दे जी फौरन 5 नशिस्तें दे पीटीआई को। और तो ये एक बड़ा अहम है। दूसरा एक और रिलीफ मिला जी दहशतगर्दी की अदालत से जी पीटीआई के एमपीएस को जी, जिसमें यास्मीन राशिद, असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, सिप्तैन खान वगैरह शामिल है जी। और इन तमाम के ऊपर असम्बली हंगामा राई केस के हवाले से दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज था, इनकी जमानतें कन्फर्म हो गई हैं। इतनी आपको ये खबर दे दी। अब जरा सुन ले, इमरान खान साहब ने जो फोर्स डालने की कोशिश की है जी, और कोशिश की कि बाकायदा ऐलान कर दिया उन्होंने जी टाइगर फोर्स को जी रीएक्टिव करने का प्लान बनाया गया है। इसकी वजह वो बता रहे हैं कि एक तो नई मेंबरशिप खोलेंगे, दूसरी जलसों के हवाले से चीज़ों को मजीद मैनेज करना है, क्योंकि इस मौके पर जब इमरान खान की जान को खतरा है, घर से जासूसी के हालात निकल रहे हैं, दूसरा जहर देने की कोशिश है, कूची फैक्टर है अफगानिस्तान का, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए थोड़ा जोर बाजू मजबूत करना है। अब एक हजूम नहीं, एक प्रॉपर डिसिप्लिन मजमा रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए सबसे पहले टाइगर फोर्स को एक्टिव करने का प्लान बनाया गया। इलेक्शन डे पर टाइगर फोर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, इससे कुछ खतरा भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ जी। अच्छा, विजिलेंसी दिखाएगी इलेक्शन डे के अंदर जी। अच्छा जी, चीज़ों को मैनेज करेगी, धांधली जहाँ हो रही होगी उसको रोकेगी अपनी फोर्स के साथ, अपने हाथों के साथ, ठीक है। और ये भी वीडियो पे काम है, लेकिन थोड़ी सीरियसनेस है। इसका मतलब है कि अगर उसी तरीके से मैनेज किया गया जिस तरीके से मुझे नजर आ रहा है, मैं आपको पहले प्रेडिक्ट कर रहा हूं 17 जुलाई, जिस तरह ये नजर आ रहा है कराची का हल्का 245, जिस तरह ये इंटीरियर सिंध का भी बल्दियाती इंतखाब के रहा है, तो मुझे टाइगर फोर्स अगर उस तरह विजिलेंट हो जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो तकलीफ दे सूरत हाल हो सकती है। अलामान लफीज़ मैं उस तरह नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि अब इमरान खान साहब ने खुद टाइगर फोर्स को दोबारा एक्टिव कर दिया कि आपने इलेक्शन डे के अंदर, पोलिंग डे के अंदर आपने देखना है, आपने आगे पीछे दिनों को एक्टिव कर होकर देखना है कि किस तरह रिगिंग करने की कोशिश की जा रही है। उसका बयान दें, उसका बताएं आप हमें, और फिर देखें इनको कैसे इनकी डफली बजाते हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब इस पर आए के ऊपर आगे टाइगर फोर्स, मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाब को मैनेज करना, उसको बनाना, उसको कंडक्ट करना बहुत अच्छे से जानती है। जो तुर्रा इनके पास है वो किसी के पास नहीं है, ठीक है। उस तुर्रे के आगे बैरियर डालना, और उस मौके पर जब जख्मी है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन मिल चुकी है 5 मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इन्होंने बहुत एक्टिवली आना है, हर हाल में जीतना। मैंने बोला सर धड़ मन जितना मर्जी पैसा लग जाए, 10 से 12 नशिस्तें ज़िमनी इंतखाब में इन्हें निकालने की पूरी कोशिश करनी है। उस कोशिश को रोकने का नाम है पीटीआई की टाइगर फोर्स। तो इस तरीके से एक्टिव किया गया। और आखिर में वो अहम तरीन खबर जी, इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद अफगानिस्तान में जो खौफनाक तब्दीली हुई है, और वो ये है कि जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत थी और जनरल फैज़ के साथ पूरा अंडरस्टैंडिंग थी, तो रॉ को ऑपरेट करने का मौका नहीं मिला था। और 10 महीने बाद रॉ दोबारा ऑपरेट हो रही है जी। अफगानिस्तान में भारत के सफारत खाना खुल गया है और स्टाफ पहला पहुंच चुका है, और 1 से 2 दिन के अंदर मुकम्मल सफारत खाना एक्टिव होगा।
वीज़े से लेके हर चीज़ वहाँ से जनरेट होगी। ये वही सफारत खाने थे जो वहाँ के ऑपरेटर्स थे यहाँ से, और इसके अलावा वो जो कौंसल खाने भी सारे के सारे एक्टिव हो जाए, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान में ज़रूरत है एक मजबूत कंधे की, जहाँ पाकिस्तान अपने मामलात के अंदर इस वक्त फंसा हुआ नज़र आ रहा है। चाहे इसके कि हमारी सिक्योरिटी इदारे जनरल फैज़ की शक्ल में उधर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, ये सब हो रहा है, टीटीपी के हवाले से इस वक्त एक्टिव किया जा रहा है। लेकिन भारत ने इस मौके पर सही चोट दी है, जब 1200-1300 बंदा मर गया ज़लज़ले की वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर, वो जहाँ बाक हुआ है, दुनिया ने असासे मंजमद किए हुए अफ़गानिस्तान के, और उस वक्त ये बेहतरीन मौका होता है कि अपने आप को दोबारा से एक्टिव करना। जब वो अपने आप को उधर से एक्टिव करेंगे तो कुलभूषण नेटवर्क एक्टिव होगा, जब कुलभूषण नेटवर्क एक्टिव होगा तो फिर डेफिनेटली अलहदगी पसंद के जो लोग हैं बलूचिस्तान के अंदर जो एक्टिव हैं वो होंगे, जब वो एक्टिव होंगे तो टीटीपी एक्टिव होगा। तो ये पूरा एक, जिससे कहते हैं ना, एक सिनेरियो डेवलप हो गया और एक नेक्सस दोबारा से एक्टिव हो गया। मेरा ख्याल है इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं हो सकती इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म होने की, कि 10 माह बाद भारत दोबारा से, हमने हर तरीके से दूर रखा हुआ था, पूरी प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ चल रहे थे। आप भूलें, मैं कुछ भी नहीं भूला, क्योंकि इस 10 माह में मैं बहुत एक्टिव था अफगानिस्तान के हवाले से, आपको एक एक खबर दे रहा था। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है, सोचने का मकाम है हर एक ताकतवर के लिए कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतालिक जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।